मथुरा बना किन्नरों का युद्धगढ़। बधाई की रकम को लेकर होता है झगड़ा। किन्नर गुरु चेला आमने सामने लगाते हैं आरोप। थाना गोविंद नगर राधेश्याम कॉलोनी की रहने वाली चेला किन्नर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे चेला किन्नर नए बस स्टैंड पर अपने साथी के साथ खड़ी हुई थी। तभी आधा दर्जन ऑटो में सवार गुरु किन्नर के 2 दर्जन से अधिक अन्य चेले आए और अपने साथी चेले किन्नर को जबरदस्ती मारते पीटते अपने गुरु किन्नर के पास ले गए तथा कमरे में बंद कर लाठी डंडों व लात घूंसों से मारपीट की। यह देख वहां के लोग इकट्ठा हो गए तथा मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उक्त घटना में चेले किन्नर ने एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। मैं कप्तान साहब के यहाँ पे ये शिकायत लेके आई हूँ। मैं 31 तारीख शाम करीब 5 बजे 5:15 बजे मैं बस स्टैंड पे बैठी थी, न्यू बस स्टैंड पे चाय पी रही थी। मैं बरसाने से आई थी लाडली जी का जन्म देख के। तो मैं बस स्टैंड पे बैठी थी, वहाँ पे आके तो वहाँ पे एक उस्मान उर्फ सोनम, जो सोनम चौहान बनती है, जो किन्नर अपने आप को, उसका नाम है उस्मान उर्फ सोनम, जो कि खुर्जा बुलंदशहर का रहने वाला है और मथुरा में आके अपनी दादागिरी पेलता है। ये मुसलमान है तो ये अपनी दादागिरी पेलता है यहाँ पे मथुरा में आके। तो ये उस्मान उर्फ सोनम, मोहित उर्फ महक और अमन उर्फ सोनाक्षी, तो और जाकिर उर्फ उजाला, सतीश उर्फ साधना और आदि काफ़ी सारे 20-25 किन्नर थे। ये सब एक राय होकर षड्यंत्र के साथ आए मेरे पास और आके इन्होंने मेरे बाल खींच के रोड पे पहले तो मुझे 8-9 घंटे तक वहाँ पे मारा है, काफ़ी देर तक। फिर मारने के बाद फिर ये मुझे गाड़ियों में डाल के ले गए। फिर इन्होंने कच्ची सड़क पर मुझे मारा ले जाके, जो कि सब जगह पर CCTV कैमरे में घटना मौजूद है। सब जगह की घटना CCTV में मौजूद है ना। फिर अपने गुरु के घर में मुझे अंदर ले गए। गुरु के घर में अंदर ले जाके बंधक बना के मुझे वहाँ मारा इन्होंने काफ़ी टाइम तक। गेट बंद कर लिए, वहाँ पे भी काफ़ी मारा। जब वहाँ से मार के मुझे थाना गोविंद नगर ले गई। ये कह रहे पुलिस से तो हमारी साठ काट है, हम तो सबरे थानों में पहले ही प्रार्थना पत्र दे के आए हैं, आज तू बच कैसे बचेगी। एक BSC चौकी इंचार्ज हैं अजय कुमार, उनको बार बार फ़ोन कर रहे थे, यार गोविंद नगर आ जाओ, गोविंद नगर आ जाओ। तो फिर वहाँ से गोविंद नगर वालों ने कही कि ये अजय कुमार का इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, कोतवाली लेके जाओ, बस स्टैंड की घटना है। तो ये मुझे फिर गोविंद नगर में हमें 8 साढ़े 8 बजे तक बैठाया। फिर वहाँ से गोविंद नगर वालों ने मुझसे कही, इनको भेज दिया वहाँ से और मुझसे चुपचाप कही आप कोतवाली जाओ और अपनी कार्रवाई करो जो आपके साथ हुआ है। वही उक्त आरोपी आपको थाने लेकर गए थे? हाँ, वो मुझे थाने इस मारे लेके गए थे, पहले से अपनी सफाई पेश देने के लिए, ताकि हम सफाई पेश दे चुके। पुलिस से उनकी साठगांठ थी, इस मारे वो थाने ले गए। थाने ले आने से घबराए नहीं। समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस मारे वो मुझे थाने खुद ही ले गई थी। ये गुरु कौन है और क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं? उसका नाम है मुन्ना किन्नर। वो पूर्व में पार्षद रह चुका है। इस मारे उसकी थाने चौकी में चलती है। वो कहाँ के पार्षद रह चुके हैं? मई का रह चुका है, कच्ची सड़क बैराकपुरा का, है ना। तो वो पूर्व में पार्षद रह चुका है इस मारे। और जो मेरे 8-10 मुकदमे कोर्ट में पंजीकृत हैं, उनको लेके मुझसे उन मुकदमों में वो कोर्ट में मुकदमे पंजीकृत है। मैं कोर्ट में भी आती हूँ, न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है। तो इस मारे मुझसे उसी को लेकर रंजिश मानते हैं। ये कहते हैं इन केसों को ख़त्म कर ले। कभी मेरे साथ कभी मेरे साथ कभी कहीं घटना करा देते हैं, कभी कहीं घटना करा देते हैं। तो मैं केस कैसे ख़त्म कर लूँ। फिर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कहीं से राजीनामे का। कभी मुझे कहीं पकड़ लेते थे, कभी मुझे कहीं पकड़ लेते थे। तो मैंने राजीनामा भी कर लिया, वो स्टाम्प भी मेरे पास मौजूद है। तो फिर इन्होंने कचहरी में मुझसे नुकई हिंदू से मुसलमान बनेगी तो हमारे ग्रुप में रहेगी। इस बात से मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरे स्टाम्प भी फाड़ दिए, जो कि उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है ना। और मैं मुसलमान नहीं बन सकती। मुसलमान मैं अब भी कह रही हूँ, मेरे शहरवासियों से राधे राधे जय श्री कृष्ण, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। और ये कहते हैं ना कि हम तो खुद हिंदू कान्हा जी की पूजा करते हैं, ये और वो। जितने भी ये किन्नर हैं मुन्ना के, जितने भी ये सबरे 100 करोड़ पे रहते हैं। आप सब जानते हो 100 करोड़ पे कौन रहते हैं, मुसलमान ही तो रहते हैं। इन्हें इतना मुसलमानों में इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है जिसका कोई जवाब नहीं। एक भी किन्नर 100 करोड़ से हटके कहीं और नहीं रहता, सबरे मुसलमानों के साथ रहता है। और मुसलमान हैं तो उन्हें मुसलमानों में इंटरेस्ट है। और मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। और मैं BSC रोड पर रहती हूँ, यहाँ पर सब बनिया पंडित रहते हैं। न्यायालय वाले मामले में आपका राजीनामा हो चुका है? न्यायालय वाले मामलों में भी राजीनामा नहीं हुआ। इन्होंने वो स्टाम्प जो लिखा पड़ी हुई थी, वो स्टाम्प की लिखा पड़ी, इन्होंने स्टाम्प वो फाड़ दिए थे, क्योंकि इन्होंने मुझे हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए कहा। मैंने इस बात से इनकार किया। तो वो अभी कोई राजीनामा नहीं है, वो तो कोर्ट में भी मुकदमे विचाराधीन है। उनमें भी मेरी डेट पड़ती है, अभी जाती हूँ, कल भी गई थी। आपकी इस मामले में प्रार्थना पत्र दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज? मैंने प्रार्थना पत्र दिया था इस मामले में। तो प्रार्थना पत्र देने के बाद मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर मैं CO मैडम से मिली थी, मैंने अपनी आगे सिचुएशन दिखाई थी उनको। तो उन्होंने फिर उन्होंने कही थी कोतवाली SHO को फ़ोन करा था उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि इनका मेडिकल कराया जाए। जब जाके मेरा मेडिकल हुआ था और FIR की कॉपी तो मुझे अभी तक भी नहीं मिली है।
31 तारीख की घटना थी और आज 5 तारीख हो गई। FIR की कॉपी तो मुझे अभी भी दी है, थाने में भी गई थी, थाने में कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब तक क्या कहाँ तक आश्वासन मिल चुका है आपको? आश्वासन ये मिला था मुझे, मैं कल फिर मैडम से मिली थी 4 तारीख को, तो मैडम ने कही थी आकांक्षा मेरा कोई अर्जेंट फ़ोन आ गया है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं SHO से इस मामले में कोतवाली SHO से बात करूँगी पर्सनल इस मामले में। तो अभी तक कोई राहत नहीं है? अभी तक तो कोई राहत नहीं है, अभी भी कोई दूसरी घटना घटने में कोई टाइम नहीं है, वो भी दूसरी घटना भी घट सकती है। आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ, ये कहते हैं ना मैं एक लड़का हूँ और हाँ एक ये मुझसे मेरी कहते हैं कि मैं एक फर्जी किन्नर हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी सब देशवासियों से, पूरे प्रशासन से, इनका मेडिकल कराया जाए और मेरा मेडिकल कराया जाए। अगर मेडिकल में मैं किन्नर नहीं आती हूँ या इनके मेडिकल में मुझसे कुछ अलग इनके मेडिकल में मुझसे कुछ अलग आता है तो मुझे फांसी देना। अगर मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं खुद स्वीकार करती हूँ इस बात को, मेरा मेडिकल कराया जाए। अगर मैं मेडिकल में किन्नर नहीं आती तो मुझे फांसी दी जाए।